अब आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाना बाजार में भी ज्यादा समझदारी भरा डिसीजन होगा। ऐसे में से कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पर मेनली फोकस हम मेंटेन करके चल सकते हैं? क्या बैंक स्पेस में कोई ऐसे स्टॉक्स निकल करके आ रहे हैं जहां पर करंट लेवल्स पर, करंट वैल्यूएशंस पर जो है वो एंट्री की जा सकती है? वेल, बैंकिंग स्पेस में अगर हम देखें तो लाइक जिस तरीके की स्ट्रेंथ है और हम्म। ओवरऑल अगर मोमेंटम भी जिस तरीके से बना हुआ है, मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। हम्म। बिकॉज इन लेवल्स पर भी आईसीआईसीआई बैंक जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए डेली चार्ट्स पर एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर, तो स्ट्रेंथ जो है स्टॉक में बनी हुई है। लोअर साइड में करीब 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास के सपोर्ट से स्टॉक रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में ऑन दी हायर साइड में करीब 1380 और 1400 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वाइल अभी के लिए जो सपोर्ट इंटैक्ट है वो करीब 1320 के आसपास है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं, अगर पोजीशंस ऑलरेडी हैं, जो लोग होल्ड कर रहे हैं 1320 के एक स्टॉप लॉस के साथ में, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ काउंटर्स हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस रख के काम किया जा सकता है। हम्म। अच्छे मोमेंटम में है ऑलरेडी स्टॉक्स, और कुछ कुछ स्टॉक्स तो इवन हमने ब्रेकआउट्स भी देखे हैं। इसमें से एक जी। स्टॉक का जो मेरे रडार पर है जिसका नाम है केआरबीएल। ओवरऑल अगर क्या हम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में डेली चार्ट्स पर एक अच्छे ब्रेकआउट्स जो है वो केआरबीएल में निकल कर आए हैं। करीब 389.90 के आसपास के जोन से, जो कि स्टॉक ने डेली चार्ट्स पर आज ब्रेक किए हैं। हालांकि थोड़ा सा डाउन साइड में अभी के लिए ट्रेड कर रहा है उस ब्रेकआउट जोन से, बट स्ट्रेंथ काफी हम्म। अच्छी नजर आ रही है। पिछले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन था, उसके ब्रेकआउट्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में मिले हैं। सो केआरबीएस पर हम्म। नजर रखी जा सकती है। करंट मार्केट से भी इवन बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 377 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 410 तक स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दूसरा स्टॉक जो कि लाइक मेरे रडार पर आया है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर देखा है। प्रीवियसली हमने स्टॉक के अंदर बहुत डाउन साइड मोमेंटम देखे थे, बट उसके बाद में करीब स्टार्टिंग ऑफ जून सीरीज से ही जो है वो स्टॉक लोअर लेवल से एक मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। स्टॉक का नाम है पीडब्ल्यूएल फिजिक्स वाला लिमिटेड। और यहाँ अगर हम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं। स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% के गेन हम्म। इस नेगेटिव मार्केट में भी होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में वॉल्यूम बाइंग देखने को मिली है। और जो प्रायर जून थे जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, करीब 117 के आसपास के लेवल्स थे, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होने के बाद स्टॉक अबव दैट लेवल सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। मुझे लग रहा है मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू रहेगा। ऑन दी हायर साइड में फिजिक्स वाला के अंदर मुझे लेवल्स लग रहे हैं करीब 130 132 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। सो इवन करंट मार्केट प्राइस से भी अगर कोई बाय लेना चाहता है तो बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्ट्रिक्टली एक हम्म। स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 115 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड टारगेट 130 132। चलिए ठीक है। यहाँ पर आज के इस डिस्कशन में शुरुआती कमेंट्री में ही सचिन जी ने आपको दो ट्रेड निकाल करके दिए हैं, दो हीरे बाजार से निकाल करके दिए हैं। अब पीसीआरटी में आप लोग जब जिस तरीके से चार्ट चला ही रहे हैं तो स्टैंप लगाते हुए चलिए। जैसे जैसे सचिन जी ने दोनों ही ट्रेड कॉल्स को जो है अप्रूव किया है अपनी तरफ से, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाए। सबसे पहले केआरबीएल का एक बार फिर से जरा चार्ट लेकर के आइए, वहां पर एक बार फिर से टारगेट्स देख लेते हैं, स्टॉप लॉस देख लेते हैं, क्या कुछ सजेस्ट किया गया है सचिन जी की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, केआरबीएल आप देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें, सर ने जैसे कि कहा 386 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस जो सुझाया गया है सचिन जी की तरफ से वो दिया गया है आपको 377 का। ठीक है, और टारगेट्स जो है 410 के आपको सुझाए गए हैं। दूसरा एक कॉल निकल कर क्या है फिजिक्स वालों को लेकर के। यहाँ पर भी जो है आज हमने देखी एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें, 121 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 6% के अपसाइड के साथ में स्टॉप लॉस आपको दिया गया है सचिन जी की तरफ से 115, टारगेट 132 के बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल दो हीरे निकल करके आपको दे दिए गए हैं। अब जैसे जैसे आप लोगों के भी सवाल बढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ पर उन पर भी डिस्कशन फर्दर किया जाएगा। अब आगे बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर आज के सेशन में हमने देखा कि गिरावट आती हुई नजर आई है। कौन कौन से ऐसे शेयर्स भी रहे हैं जहां पर आज के पूरे सेशन में हमने देखा, आज लास्ट ट्रेडिंग डे है तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। आप लोग जरा जो आज के गेनर्स हैं जरा उनको स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, ताकि उन पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन कर लिया जाए। सबसे पहले भारतीय एयरटेल देख लेते हैं। आज ऑलमोस्ट 2% के अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। इंटरनल की बात करें, वहां पर भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड में लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है, 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। एनटीपीसी में अर्ली ट्रेड से ही हमने देखा बढ़त नजर आई। नेस्ले इंडिया, यहाँ पर भी जो है आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी।
बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल को पकड़ लेते हैं। सर, टेलीकॉम सेक्टर का ये खिलाड़ी कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? वेल उर्वशी, ओवरऑल देखा जाए तो एक ब्रेकआउट्स आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले और हम्म। स्टॉक फाइनली जो है काफी लंबे समय के बाद में अपने 1900 का जो इंपॉर्टेंट बेंचमार्क था उसको ब्रेक करता हुआ नजर आया है। उसके ऊपर इवन सस्टेन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे लाइक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम, साथ साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। क्लियर कट इंडिकेशन है कि मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू हो सकता है कमिंग डेज के अंदर। तो यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में हैं, उनको बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 1870 का, 1870 इस स्टॉप लॉस के साथ में एक बार लाइक पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लग रहा है पहला टारगेट करीब 1950 का, 1950, और हम्म। इन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है स्टॉक तो फिर पॉसिबली नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो करीब 2000 रुपीज तक हमें देखने को मिल सकता है। So, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इवन कोई फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर बनाना चाहेगा, फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान हम्म। रखेंगे 1870। चलिए ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर के व्यू निकल कर के आया है। आगे बढ़ चलते हैं दूसरे काउंटर की तरफ, कहाँ पर आज तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। दूसरा नाम यहाँ पर हमने देखा इटर्नल में, आज के दिन पे हमने देखा कि बढ़त आती भी नजर आई है। लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में भी जो हम देखें कि इटर्नल में कुछ मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। 261 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है इटर्नल, 1.16% के अपसाइड के साथ में। अ, सचिन जी, क्या व्यू रहेगा इटर्नल को लेकर के आपका? ये बिल्कुल व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी मूव अटेम्प्ट किया है स्टॉक ने, और पिछले हम्म। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं जो इमीडिएट स्विंग हाइस थे 258 57 के आसपास के, उन्हीं लेवल्स के जी। अराउंड जो है स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा था। आज फाइनली वो लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लग रहा है ऑन दी हायर साइड पे स्टॉक का इमीडिएट टारगेट हो सकता है करीब 268 से लेकर 270 तक के जोन्स में। सो पॉसिबली वो लेवल्स जो है वो नियर टर्म में हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए जो एक इमीडिएट बेस, इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के अंदर हम्म। है वो 253 पर इंटैक्ट है। तो जो लोग पोजीशंस हम्म। अगर होल्ड कर रहे हैं 253 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार वेट कर सकते हैं 268 270 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले नाम की तरफ। पावर ग्रिड में भी अगर आज की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लास्ट के कुछ सेशन से काफी कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 291 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ऐसा पावर ग्रिड में क्या किया जाए? वेल देखिए, पावर ग्रिड में इवन पावर ग्रिड हुआ, आपका एनटीपीसी हुआ, बीएचईएल हुआ, इन सारे हम्म। स्टॉक्स के अंदर ना एक अच्छे मोमेंटम्स बनते हुए नजर आए हैं। पावर ग्रिड अभी हम्म। के लिए अगर मैं देखूं तो लाइक अभी के लिए थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच पावर ग्रिड में करना चाहिए, क्योंकि एक इमीडिएट लेवल है 290 टू 91 के आसपास का, वहीं ट्रेड हो रहा है और यही एक एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस जोन है। और मुझे लग रहा है अगर हम्म। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए यहाँ पे। अगर स्टॉक 292 के ऊपर ही फाइनली क्लोज हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी कमिंग सेशंस में करीब 300 305 के लेवल्स को चेस करने की। बट अगर 292 के नीचे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो हो सकता है एक से दो ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। सो कंडीशनल बाय रहेगा नियर टू दी क्लोजिंग के पास में, लाइक क्लोजिंग के टाइम पे अगर 292 के ऊपर कहीं शिफ्ट होता हुआ स्टॉक दिखता है तो फिर वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है करीब 283 के आसपास में इंटैक्ट हम्म। है। कंडीशनल बाइंग बन रही है इस काउंटर में। आगे बढ़ लेते हैं, एनटीपीसी का जिक्र हो गया, नेस्ले इंडिया को देख लेते हैं। आज आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ नेस्ले इंडिया कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नजरिया रखा जाए नेस्ले इंडिया को लेकर के? अभी अगर हम देखें तो 1408 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1411 का हाई लगाया था। क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नेस्ले इंडिया में लिया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो रिलीजियसली एक मूविंग एवरेजेस को फॉलो कर रहा है, वो है 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। हम पिछले कुछ टाइम हम्म। से देख रहे हैं कि स्टॉक नियर टू तक लेवल आता है जो कि करीब 1370 के आसपास के जोन है वो, उन लेवल्स पर आता है और इमीडिएटली जो है वो स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है नेक्स्ट डे पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी 1370 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसको स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है, वही एक जी। इमीडिएट अच्छे सपोर्ट एरिया स्टॉक के अंदर है। और मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड में करीब 1440 1450 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो बिल्कुल बाइंग का ही लाइक यहाँ पर नजरिया है। और मुझे लगता है इवन करंट मार्केट पर भी अगर कोई चाहे तो बाय इनिशिएट कर सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1370 बिलो का प्लेस करना होगा। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 1450 तक हो सकता है। चलिए ठीक है। अब कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जहां पर आज के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली है? लूजर्स की लिस्ट में अगर हम देखें तो आज पूरा आईटी से भरा हुआ है। शुरुआत की अगर ट्रेड से बात करें तो काफी गिरावट इन्फोसिस में बनती हुई नजर आ रही है। 7.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ इन्फोसिस ने आज कामकाज किया है। टीसीएस की बात करें तो यहाँ पर भी एक मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिला, 5.24% की डाउनसाइड के साथ यहाँ पर भी
आज के दिन में लूजर्स की लिस्ट पे शामिल है। टेक महिंद्रा की बात करें, यहाँ पर भी अच्छा खासी गिरावट हमें आज के सेशन में देखने को मिल रही है। एचसीएल भी देखे तो ऑलमोस्ट 4% नीचे है। विप्रो में अगर बात करें तो खबर निकल कर तो पॉजिटिव ही आई है कि अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं विप्रो के लोग, लेकिन गिरावट लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आईटी में आज जिस तरीके से अर्ली ट्रेड में हमने सर देखा कि मेजर एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। सारे स्टॉक्स जो है काफी गिरावट के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी स्पेस को लेकर क्या आउटलुक आपका क्या बन रहा है, क्योंकि लगातार फरवरी से ही अगर आप देखें तो एक हर दूसरी दिन में हम देख रहे हैं कि मेजर यहाँ पर जो है वो डिक्लाइन आता हुआ नजर आ रहा है। क्या नजरिया रखा जाए, अगर अभी किसी का भी पोर्टफोलियो में जरा सा एक्सपोजर है आईटी को लेकर के, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और वैसे मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर से थोड़ी सी अभी दूरी बना के ही रखना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी कंटिन्यूसली है ओवरऑल। अगर लॉन्गर हम्म। टाइम चार्ट्स पर हम बात करें, लंबी अवधि के चार्ट्स पर, लाइक मंथली हुआ या फिर 2 मंथली चार्ट्स हुए, 3 मंथली क्वार्टरली चार्ट्स हुए, तो ये सारे हम्म। चार्ट्स जो है वो अभी भी वीकनेस कंटिन्यू दिखा रहे हैं। नो डाउट हम बीच बीच में कभी कभी एक डेड कैट बाउंस देखते हैं इन हम्म। सारे स्टॉक्स के अंदर, तो एक दो ट्रेडिंग सेशंस की एक तेजी देखने को मिलती है, 2%, 2.5%, 4% की, और उसके बाद में फिर एक ऑल ऑफ सडन एक बड़ा सा ड्रॉप डाउन और एक ड्रैग डाउन जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता है। सो अभी भी थोड़ा सा हम्म। कॉशियस रहने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर बहुत ही लंबी अवधि का नजरिया है आईटी स्टॉक्स में किसी का, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए अगर कोई सोच रहा है, तो यहाँ पर ये इन लेवल्स पर इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, टेकएम हुआ, ये स्टॉक्स वैल्यू बाइंग है, नो डाउट। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है, लाइक जिसका नजरिया 3 मंथ, 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का या 1 ईयर के अंदर एक अच्छे रिटर्न, हम्म। आईटी, तो मेरे अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, लाइक कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर से थोड़ी दूरी रखना चाहिए। क्योंकि नियर टर्म और शॉर्ट टर्म में जो है वो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा पेन और फर्दर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बट यस, 2 से 3 साल की अवधि का नजरिया अगर कोई लेके चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, मतलब टाइम होराइजन रखें आप 2 साल से ज्यादा का, तभी आईटी जो है वो बेहतर लग रहा है आपको।